बॉयकॉट वर्ड दिमाग में आते ही याद आता है संजय लीला भंसाली का पद्मावत वाला ड्रामा, या फिर नेपो किड्स का रोना धोना, या फिर बॉलीवुड के तीनों खानों की बॉक्स ऑफिस पे शानदार पिटाई। और ये सब पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ बॉयकॉट। तो मेरा सवाल सिंपल सा है कि क्या किसी मूवी को बॉयकॉट करना सही है, और अगर सही है तो कोई साला सिंघम और भूल भुलैया की ये रीसेंट रीमेक्स को बॉयकॉट क्यों नहीं कर रहा। तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेदर बॉयकॉटिंग अ मूवी इज राइट और रॉन्ग, और डिस्कस करने वाले हैं ये दो वियर्ड सर्चेस जो मुझे इंटरनेट पे मिली, और मैं आपको बताऊंगा एक शॉकिंग फैक्ट अबाउट दिस बॉलीवुड बॉयकॉट थी। तो एंड इन तक ये वीडियो जरूर देखिए। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी और बकवास के। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बॉयकॉट होता क्या है, बॉयकॉटिंग क्यों की जाती है। इफ़ यू एज अ पर्सन डू नॉट लाइक वॉचिंग सलमान खान मूवीज़ बिकॉज इट इज़ बैड मूवीज़ अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि सलमान खान को एक्टिंग करना तो आती है पर वो आजकल नहीं करना चाहता। जैसे कि अभी मैंने एक बिग बॉस की क्लिप देखी और मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा क्या कर रहा है। ही डज नॉट वॉन्ट टू एक्ट एनी मोर बिकॉज ही नोज दैट ऑडियंस विल लव हिम द सेम। सो यू एज अ पर्सन टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली दैट डोंट वॉच सलमान खान मूवीज। इट इज़ ओके, बट वेन यू गिव योर ओपिनियन अबाउट योर सलमान खान मूवीज प्लस एड सम प्रोपागेंडा इन इट, you can call for a boycott and the film will be boycotted on a large scale। और यही हो रहा है दोस्तों हमारी इंडियन सिनेमा के साथ और स्पेशली बॉलीवुड के साथ। आप एक कॉमन सा ओपिनियन रखिए अबाउट एन एक्टर और अ डायरेक्टर और अ मूवी, प्लस उसमें थोड़ा सा प्रोपागेंडा डाल दीजिए, थोड़ा सा मसाला डाल दीजिए, पॉलिटिक्स, रिलीजन वगैरह वगैरह डाल दीजिए, और आप इजीली एक फिल्म को बॉयकॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पीके, बाजीराव मस्तानी, पाताल लोक, पद्मावत, और ये लिस्ट चलती ही जाएगी। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो बॉयकॉट हुई हैं किसी न किसी प्रोपागेंडा की वजह से, प्लस उसमें एक कॉमन किसी ओपिनियन की वजह से। दोस्तों, अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि बॉयकॉट का असल में क्या पर्पज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे गांधी जी ने ब्रिटिश क्लोथ्स का बॉयकॉट किया था और खादी मूवमेंट लाया था। उन्होंने ऐसा किया था ताकि ब्रिटिशर्स को एक मैसेज जा सके कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, अपनी बेसिक नीड्स जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान के लिए हमें ब्रिटिशर्स के नीचे नहीं झुकने की ज़रूरत है। और भी बहुत तरह के बॉयकॉट्स हुए हैं पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, बड़ी बड़ी कुरीतियों को तोड़ने के लिए, जैसे कि रंगवाद को, भेदभाव को, जातीय भेदभाव को, परिवारवाद को तोड़ने के लिए बड़े बड़े लेवल के बॉयकॉट्स हुए हैं। क्योंकि बॉयकॉट का रियल पर्पस होता है किसी बुरी चीज़ को तोड़ना या रोकना। तो सही में हमारी जैसी ऑडियंस जो कि इस बॉयकॉट का बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है, डिज़र्व करती है अच्छा सिनेमा? बिल्कुल भी नहीं। हमें इसी तरीके का बॉलीवुड क्रैप खाने को मिलेगा जब हम फालतू बातों पे अच्छी मूवीज़ को बॉयकॉट करेंगे। और मेरा गुस्सा इसी बात से है। आप बॉयकॉट करो, ख़राब मूवी हो मत देखने जाओ यार, बट एक अच्छी मूवी और उससे जुड़े हुए हज़ारों लोगों का जीवनी या लाइवलीहुड तुम कैसे चुरा सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे कि बॉलीवुड में मेनली किन रीजंस की वजह से मूवीज बॉयकॉट होती हैं। तो दोस्तों, बॉलीवुड में मूवी बॉयकॉट होने के बस 3 रीजंस होते हैं। पहला है नेपोटिज्म, दूसरा है रिलीजन और तीसरा है पॉलिटिक्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉलिटिक्स की। तो सिंपली इंडिया में बहुत ही अच्छा एक मूवमेंट चल रहा है एंटी नेशनल का। तो कोई भी एक्टर, कोई भी पर्सन मूवी से जुड़ा हुआ है या मूवी का कोई सीन इस तरह की इमेज शो करता है जिससे कि नेशन का सेंटिमेंट हर्ट हो सके, ऐसा लोगों का कहना है कि वो हर्ट हुए हैं, तो फिर उसको एंटी नेशनल करार दे के बॉयकॉट या बैन की अपील की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आमिर खान और उनकी वाइफ किरण राव ने, एक्स वाइफ किरण राव ने कुछ साल पहले, बहुत साल पहले में भी एक स्टेटमेंट दिया था अनसेफ या इंटॉलरेंस के ऊपर, जो भी उन्होंने दिया हो, बट उसके बाद उनकी कंटिन्यूस हर मूवी के लिए बॉयकॉट का छोटा मोटा कॉल तो उठता ही है। फॉर एग्जाम्पल, दंगल मूवी जो कि एक अच्छी फिल्म थी, उसमें कुछ भी बुरा नहीं था, बट दंगल को बॉयकॉट करने की बात उठी थी। क्यों? क्योंकि आमिर खान ने अपने पास्ट में या उनकी वाइफ ने अपने पास्ट में कुछ बोला था उस वजह से, और वो जो बोला गया था वो एंटी नेशनल था, पॉलिटिकल था, इसलिए उनकी मूवी को बॉयकॉट किया गया। अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस एंटी नेशनल और पॉलिटिकल थिंग इज दीपिका पादुकोण जेएनयू में बच्चों का सपोर्ट करने चली जाती है, कुछ साल पहले की बात है, और वो एक बहुत ही अच्छी मूवी पे काम कर रही थी जिस एनजीओ के लिए मैंने भी काम किया, स्टॉप एसिड अटैक्स। तो मूवी का नाम था छपाक, और एक एसिड अटैक सर्वाइवर के ऊपर इतनी बड़ी मेगा स्टार इंडिया की एक मूवी बना रही है, पर आपने उसे क्या किया? बॉयकॉट कर दिया।
तो दोस्तों ये तो थी कुछ पॉलिटिकल मूवीज जिनको बॉयकॉट किया गया। अब बात करते हैं रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने वाली मूवीज जिनको बॉयकॉट करने की कोशिश की गई या ऑलमोस्ट कर ही दिया गया। सबसे पहले मैंने नोटिस किया कि सिख लोगों के कुछ सेक्ट ने या फिर कुछ स्टूडेंट विंग ने या पॉलिटिकल पार्टी ने 2 सीरीज को बॉयकॉट करने की कोशिश की थी। वो थी पाताल लोक और सेक्रेड गेम्स 2 बिकॉज ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर कल्चर एंड रिलीजन। सेकेंड पॉइंट पे मैंने देखा कि इस्लामिक लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हुए एक मूवी से जिसका नाम था लिपस्टिक अंडर माई बुरखा, जो कि फीमेल एम्पावरमेंट को दिखा रही है, बट बिकॉज तुमने टाइटल में ही रिलीजियस स्टेटमेंट डाल दिया तो ऑब्वियसली इट वॉज गोइंग टू गेट सम बैकलैश। तो नेक्स्ट इन आवर कैटेगरी इज जो हिंदू सेंटिमेंट को हर्ट करने वाली मूवीज है जिनके लिए बॉयकॉट कॉल हुआ था। इस लिस्ट में पहली मूवी है पीके, जिसमें ऑब्वियसली कुछ ऐसे सीन्स थे जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग हर्ट हो गए। इसके अलावा 2 मूवीज़ और हैं इस लिस्ट में और दोनों की दोनों है संजय लीला भंसाली की, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत। बाजीराव मस्तानी के लिए महाराष्ट्रियन लोग ऑफेंड हुए थे और पद्मावत के लिए राजस्थानी लोग ऑफेंड हुए थे। बट मैं सच्चे दिल से बता रहा हूँ दोस्तों, संजय लीला भंसाली इज़ अ गुड PR, गुड मार्केटिंग मैन, क्योंकि वो हर मूवी में अपनी ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें करता है, फिर बाद में 1 या 2 कट लगा देता है और मूवी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए इन दोनों मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बिकॉज ये बॉयकॉट ट्रेंड हुआ था। और मुझे सीरियसली ऐसा लगता है दोस्तों, ये बॉयकॉट का ढोल पीटने की वजह से बहुत सारी मूवीज ज़्यादा चल जाती हैं एज कम्पेयर टू वो पहले जितनी चलनी चाहिए थी। तो मे बी इट इज़ अ PR स्टंट। और करनी सेना तो मुझे ऐसा लगता है कि संजय लीला भंसाली की पर्सनल पेपराजी है। जहाँ भी संजय लीला भंसाली पहुंचेगा वहाँ पे अचानक से पता नहीं उछलता हुआ जूता आ जाएगा या थप्पड़ आ जाएगा या इंक आ जाएगा। आई डोंट नो हाउ इट हैपन्स, बट ऑब्वियसली कुछ तो झोल है भाई लोग। तो दोस्तों अब हम आते हैं तीसरी कैटेगरी पे। बॉयकॉट होने वाली मूवीज की तीसरी कैटेगरी है नेपोटिज्म वाली। तो आजकल एक नया वेव ऑफ वोक ऑडियंस आई थी जिन्होंने क्या किया कि नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स, नेपोटिज्म वाले बच्चों द्वारा बनाई गई मूवीज को बिना देखे बिना सोचे समझे बॉयकॉट करने की कोशिश की। और इस कोशिश में ऑडियंस बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हुई, क्योंकि इन नेपो किड्स की तो एकदम फटके हो गई थी। क्योंकि अर्जुन कपूर के बहुत से स्टेटमेंट्स आए, श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट, ये सारे लोग, वरुण धवन, इनकी मूवीज चल ही नहीं रही थी बहुत टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे आई थिंक रिलीज हुई थी मूवी सड़क 2। उस मूवी की स्टोरी भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो ट्रेंड हुई थी ना, बॉयकॉट दिस बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म, प्योरली नेपोटिज्म। और एक और स्पेशल कैटेगरी है दोस्तों, अजीब टाइप के हमारे यहाँ पे जो क्रिएटर्स हैं इंडस्ट्री में उनकी। फॉर एग्जांपल अनुराग कश्यप एंड तापसी पन्नू, ये लोग खुद ही कुछ भी उल्टा फुल्टा बोल देते हैं ना, जो कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट होता है ना रिलीजियसली इनकरेक्ट होता है, इन जनरल कुछ अजीब सा होता है, जिसकी वजह से इनकी मूवीज अपने आप बॉयकॉट होने लगती हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से बॉयकॉट का खेल चलता रहता है। मेरा सिर्फ दुश्मनी है अच्छी मूवीज को बॉयकॉट करने से, वरना फालतू मूवीज को बॉयकॉट करने के लिए तो मैं सबसे आगे खड़ा हूँ। फॉर एग्जाम्पल बॉयकॉट करो यार ये जो बार बार हर चीज़ के रीमेक्स और पार्ट 2 पार्ट 3 बन के क्वालिटी गिराई जा रही है, बिलो एवरेज सी घटिया सिंघम और भूल भुलैया जैसी घटिया मूवीज़ बनाई जा रही है और ऑडियंस को परोसी जा रही है। ऑडियंस इसलिए देख रही है कि ऑडियंस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट अगर सारी ऑडियंस मिल के आवाज़ उठाए कि भाई हमें नहीं देखना है क्रैप, बंद करो, बॉयकॉट करो, तो शायद हमारे बॉलीवुड की, हिंदी सिनेमा की, ओवरऑल इंडियन सिनेमा की क्वालिटी और स्टैंडर्ड थोड़ा सुधरे। तो दोस्तों दिस इज़ द प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड एंड इंडिया ऑल्सो, बिकॉज आर्ट शुड नॉट सी एनी बाउंड्रीज. So today I am going to recommend you an Iranian film because it is not about a Hindu or a Muslim or an Indian or a Pakistani. It is about a man and his wife and their divorce. The movie is called A Separation. Please watch it. मिलते हैं अगले वीडियो में. Signing off, नाम कबीर.